guys, today's our topic is ordinal approach. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था. कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को यूटिल्स इट मीन्स नंबर में मेज़र करते हैं. उसमें हम क्या करते थे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे. आज हम ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ेंगे कि हम यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑर्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को रैंक में मेज़र करते हैं. हम किन्हीं टू गुड्स के जो वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक गुड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. ओके, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंडिफरेंस कर्व. इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है इंडिफरेंस कर्व. इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस. कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, इसमें वो इक्वल रहता है. फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन है आपके, कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी. टू गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है एप्पल एंड बनाना. ठीक है, अब जो एप्पल को हमने यूनिट्स दी हैं वो है 1, 2, 3 एंड 4. बनाना की यूनिट्स मैंने लिखी हुई है, लेकिन ये बनाना की यूनिट्स जो सेकंड गुड्स की जो यूनिट्स होती है वो कैसे दी जाती है मैं आपको बताती हूँ. सबसे फर्स्ट नंबर में जो इनका सम या इन सब का जो टोटल होता है वो लिखा जाता है. ठीक है, 2, 1, 3, 3, 3, 6 एंड 4 कितना हुआ 10. 10 हमने यहाँ लिख लिया. अब 10 में से नीचे से हम माइनस करते हुए जाएंगे. 10 में से 4 माइनस करा 6, 6 में से 3 माइनस करा 3 एंड 3 में से 2 माइनस करा 1. ये अब हमारी परफेक्ट टेबल तैयार हो गई. अब इस टेबल में आप देखिए कि क्या हो रहा है. कंज्यूमर जो है वो पहले क्या करता है, एप्पल की 1 क्वांटिटी को कंज्यूम करता है और बनाना की 10 को है. ठीक है, जैसे जैसे वो उससे सोचा कि मुझे एप्पल उसको ज़्यादा पसंद आता है, वो उसकी क्या करता है, यूनिट्स को बढ़ाता है. तो वैसे वैसे वो बनाना की जो यूनिट्स है उसको क्या करता है, सेक्रीफाइस या कम कर देता है. तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा. जब भी किसी टू गुड्स में हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें एक गुड्स जो है हमारा, एक गुड्स की जो यूनिट्स है वो डिक्रीज़ होती हुई और दूसरे गुड्स की यूनिट जो है इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगी. तो उसमें हम क्या कहेंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप है. इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप. अब ये तो हमें समझ में आ गया टेबल. अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं. ये ग्राफ में आप देख रहे होंगे, इधर मैंने नंबर ऑफ एप्पल लिखे हुए और यहाँ पर नंबर ऑफ बनाना. तो जब कंज्यूमर ने 1 एप्पल कंज्यूम किया तो उसने उस टाइम पर कितने बनाना कंज्यूम करे, 10. जब उसने 2 एप्पल कंज्यूम किया तो कितने बनाना कंज्यूम करे, 6. तो वैसे ही उसने 3 में 3 बनाना एंड 4 में 1 बनाना कंज्यूम करा. तो अब ये जो पॉइंट निकल के बने हमारे, ये जो हमने पॉइंट बने हमारे, जो एक कि ग्राफ बनाया हमने, ठीक है, अब इसमें जो ये पॉइंट आए, ये जो पॉइंट आए ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी. अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ऐसे. तो ये हमारा बना IC, इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व. ये जो शेप बना हमारा वो किसका बना, इंडिफरेंस कर्व का. तो ए सेट में हमें क्या मिला, ए सेट हमारा बना 1 एप्पल 10 बनाना. बी सेट 2 एप्पल 6 बनाना. सी सेट हमारा बना 3 एप्पल 3 बनाना. एंड डी सेट हमारा बना 4 एप्पल 1 बनाना. तो इन सारे सेट से किसी भी A B C D, ये जो सारे सेट है, इससे कंज्यूमर को मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा. किसी भी वो हम कस्टमर से बोलेंगे कि आप कोई भी बंडल जो भी है, कोई भी कॉम्बिनेशन है आप चूज़ करिए, आपको इन सबसे सेट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहेगा, सेम होगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व था. ये सबको समझ में आया. अब हम आते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहता है कि एक रेशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ मोर ऑफ कमोडिटी. मोर ऑफ कमोडिटी का मीन्स है कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. एक रेशनल कंज्यूमर उस बंडल को चूज़ करेगा जिसमें क्वांटिटी कितनी होगी, ज़्यादा होगी. सपोज दैट हमने एक कस्टमर को प्रोवाइड करे 8 एप्पल
8 बनाना, एक सेट हमने ये प्रोवाइड करा। सेकंड 8 एप्पल 9 बनाना, एंड लास्ट थर्ड हमने उसको प्रोवाइड करा 9 एप्पल 10 बनाना। तो एक रेशनल कंज्यूमर कौन सा बंडल को चूज करेगा? 9 एप्पल 10 बनाना, क्योंकि उसमें क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? उसमें सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा उस क्वांटिटी को चूज़ करेगा जिसमें टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज़ द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वो क्या होता है? फैमिली होता है, इंडिफरेंस कर्व की फैमिली होता है, जो कि प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मान लो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इसको तो बोलोगे आप इंडिफरेंस कर्व सीधे से। अगर ऐसे इसी के पैरेलल में हमने 2 और इंडिफरेंस कर्व बना दिए तो आप इसको इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? IC1 ये हो गया, IC2 ये हो गया, एंड IC3 ये हो गया। तो इन सबको आप एक साथ अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? कि इंडिफरेंस मैप, नॉट अ कर्व। ओके, अब इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका क्या स्लोप क्या होता है? वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? बिकॉज क्या बताया था मैंने आपको? जब एक गुड्स की हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और दूसरे की क्या करते हैं? घटाते हैं। तो उस वक्त कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। इसकी वजह से हमेशा जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। अगर वो दोनों गुड्स को चाहता है तो वो एक को अगर वो सोचे कि मैं इसको भी ज़्यादा ले लूँ, इसको भी ज़्यादा ले लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो क्या करेगा? एक को क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, तो दूसरे को क्या कर सकता है? वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो हमेशा जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व का वो कैसा होता है? स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरी कंडीशन इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज आती है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स शेप। उसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है कॉन्वेक्स? मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। डेल्टा मीन्स है चेंज, गुड्स में जो चेंज आ रहा है, जो उनकी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो चेंज की वजह से जो उसका शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। सपोज इट, ये एक कॉलम इसमें और बनाते हैं हम, MRS का फॉर्मूला क्या है? अभी देखिए, पहले वाले में उसने क्या करा? 1 एप्पल 10 बनाना लिए। सेकंड वाले में उसने 2 एप्पल, एक एप्पल के एडवांटेज ली, 2 एप्पल में आया वो, एक एप्पल के उसने क्या करी? एडवांटेज ली। कितने बनाने के लिए? 6 बनाने के लिए। लेकिन उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 10 में से उसने 6, पहले वो 10 बनाना कंज्यूम कर रहा था, अब वो 6 कर रहा है। इट मीन्स उसने कितने बनाना कम लिए? 4 बनाना, ठीक है। तो 4 जो बनाना उसने कम लिए, ठीक है, 4 बनाना में उसने 1 एप्पल की एडवांटेज ली। ऐसे ही उसने फिर क्या किया? उसने 1 एप्पल और बढ़ाया, और यहाँ पर कितने बनाना लिए? उसने 3। 6 से 3 में आने में उसने कितना कंज्यूम किया? और उसने और सेक्रीफाइस किया, 3 बनाना का क्या किया? सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही उसने क्या किया? इसमें भी 1 एप्पल की एडवांटेज ली, और यहाँ पर 2 बनाना सेक्रीफाइस किए 1 एप्पल के लिए। जैसे जैसे उसने सेक्रीफाइस का लेवल उसका कम होता रहा, उसी की वजह से जो शेप आया वो कैसा आया? कॉन्वेक्स आया। जैसे देखिए, आपने इसने 1 से 2 एप्पल की एडवांटेज ली, तो बनाना कितना गिरा? 10 से 6 में, ठीक है। फिर इसने 2 से 3 एप्पल की एडवांटेज ली, तो बनाना फिर गिरा 6 से 3 में। तो ये इसका क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया, और ये इसका गेन हो गया, जितनी एडवांटेज लेगा। फिर ये इसका सेक्रीफाइस हो गया, और ये इसका गेन हो गया, ये इसका सेक्रीफाइस, ये इसका गेन। तो अगर हम इन पॉइंट को मिला लेंगे तो ये जो शेप बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये शेप कुछ ऐसा आएगा। तो इसी को हम कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं। ओके, क्लियर? अब आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज आती है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे हमारा जो ग्राफ होगा, इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ होता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होता है, मतलब हाईएस्ट होता है। इट मीन्स IC1 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 से कम होगा, IC2 में ज़्यादा होगा। वैसे IC3 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। इट मीन्स IC1 से भी, IC2 से भी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पर होगा?
इंडिफरेंस कर्व की थर्ड कर्व में। ओके, क्लियर हो गया। अब आप आता है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे को एक्स एक्सेस को टच नहीं करते, वाई एक्सेस को भी टच नहीं करते एंड एक्स एक्सेस को भी टच नहीं करते। देखिए इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है आपका, ये टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इसकी यूनिट्स है कहीं पर जीरो है ही नहीं। अगर इसकी यूनिट्स में कहीं पर, क्योंकि हमको तो इसमें क्या यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है ना, अगर हम क्वांटिटी को जो है जीरो कर देंगे तो हम उसकी यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को किसी को भी टच नहीं करता है, तो इसका कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल में अलग अलग बनता है। ओके, क्लियर। तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व। ऑर्डिनल अप्रोच में आपने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इंडिफरेंस मैप क्या होता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।